हेलो स्टूडेंट, मैं राजा सर आपके समक्ष आ गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं। जो सिलेबस रिवाइज हुआ है, जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाली है, उसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूं। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबों के लिए। आप लोग ध्यान से देखिए और टॉपिक वाइज देखिए और समझिए इसको थोड़ा सा विस्तार से, ठीक है, कि ये क्या कह रहा है सिलेबस। देखिए क्या कह रहा है, रिवाइज द इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी सिलेबस ऑफ द 40 आवर फ्रॉम 80 आवर। पहले जो होता था 80 घंटा का ड्राइंग होता था, अब 40 घंटा कर दिया पूरा ट्रेड के लिए, मतलब 1 ईयर में, ठीक है। तो अब उसको रिवाइज किया है। अब ये आपका जो भी ट्रेड का मतलब एग्जाम होगा, ईडी हो या आपका ट्रेड थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, इवन आपका मतलब जितना सारा एग्जाम है वो सारा सीबीटी कर दिया, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम आपको समझा दें कि दे क्या रहा है। इसमें देखिए, इसमें सिलेबस में क्या क्या बहुत सारा, जैसे प्रोजेक्शन हो गया, हटा दिया है। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। देखिए हम बड़ा जूम कर देते हैं इसको, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपको क्या कह रहा है, रिवाइज द इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी सर्कुलम फ्रॉम 1 ईयर इंजीनियरिंग ग्रुप ऑफ द ट्रेड ऑफर्ड अंडर द क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। देखिए यहाँ पे दे रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग किसके किसके लिए है। आर्टिशियन है, यूजिंग एडवांस्ड टूल्स है, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स है, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नीशियन, मतलब ये अभी देखिए ये दूसरे ट्रेड के लिए है। सब ट्रेड वाइज दिया, ये ट्रेड वाइज दिया। देखिए आपके लिए कौन होगा वो हम बताएंगे। ये सोलर टेक्नीशियन जो करेगा उसके लिए है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये सिलेबस, ठीक है। आगे हम देखते हैं, डोमेस्टिक पेंटर जो है, नहीं इंडस्ट्रियल पेंटर जो होता है उसके लिए ये सिलेबस है। उसी तरह से हम आपको लेकर के चलते हैं वहाँ पे जहाँ आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आपका जो ट्रेड है उसी पे मैं चर्चा करूँगा। देखिए ये सारा चीज़ सब ट्रेड वाइज दिया हुआ है पूरा सिलेबस, ठीक है। बहुत सारा फ़ोन आया मेरे पास कि सर सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ बनाइए वीडियो, सर समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बहुत बार बार फ़ोन आया, इसलिए हम ये काम किए। चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या है। ये कहता है रिवाइज इंजीनियरिंग ड्राइंग द सर्कुलम फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ग्रुप ऑफ ट्रेड ऑफर्ड अंडर द क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। देखिए सीटीएस ट्रेड कवर्ड फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक मशीन, नहीं मेंटेनेंस ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल्स, टीडीएम जेएफ एंड मैकेनिक, मीनिंग मतलब माइनिंग का है, टेक्नीशियन का, ये सब जितना मतलब समझ जाइए ना कि फर्स्ट ईयर मतलब यदि आपका मैकेनिकल ग्रुप है उनके लिए ये सारा ट्रेड है, मतलब सारा टॉपिक है। देखिए क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इंट्रोडक्शन हम बताए हैं आप लोगों को, नहीं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहे थे। कन्वोकेशन कार्ड देखिए इसमें दे रहा है, देखिए सब टॉपिक वाइज है। कन्वेंशन दे रहा है, साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट कह रहा है, ड्राइंग शीट का क्या साइज होता है, उसका लेआउट क्या होता है, ड्राइंग शीट कैसा होता है, A0 का क्या होता है, A1 का क्या होता है, A2 का, ये सारा हम बताए हैं तोड़ करके आप लोगों को। फिर कहता है यदि आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के माध्यम से ही हम बताए हैं, इसके चैनल में वीडियो भी होगा, आप देख सकते हैं यदि आपका क्लास छूटा हुआ होगा तो। फिर देखिए टाइटल बॉक्स है, इट्स पोजिशन एंड कंटेंट। टाइटल ब्लॉग के बारे में पढ़ना है, उसका कंटेंट देखना है, उसका ब्लॉग देखना है, डायग्राम देखना है। फोर्थ नंबर में कहता है कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। दूसरा का चैप्टर में देखिए, सेकेंड चैप्टर में आपका कहता है क्या, लाइन टाइप एंड एप्लीकेशन इन ड्राइंग, ठीक है। फ्री हैंड ड्राइंग, नहीं फ्री हैंड ड्राइंग भी काम करने के लिए कहता है। द ज्योमेट्रिकल फिगर एंड ब्लॉक विद द डायमेंशन, ट्रांसफॉर्मिंग मेजरमेंट फ्रॉम गिवन द ऑब्जेक्ट टू फ्री हैंड स्केचिंग, फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ हैंड टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स। फिर कहता है कि 3 नंबर चैप्टर में ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, जो ज्योमेट्रिकल फिगर हम लोग बनाए थे, मतलब एंगल का, ट्रायंगल का, सर्किल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, पैरेललोग्राम, लेटरिंग एंड नंबरिंग एंड सिंगल स्ट्रोक। देखिए लेटर राइटिंग जो है और नंबरिंग को जो कह रहा है 0 से लेकर के 9 तक जो नंबर होता है उसका कह रहा है, लेकिन सिंगल स्ट्रोक में कह रहा है सिर्फ पढ़ना आपको, ठीक है। 4 नंबर में कहता है डायमेंशनिंग सिस्टम क्या है, द टाइप ऑफ एरो हेड,
नहीं, डायमेंशनिंग सिस्टम में एक्सटेंशन लाइन आ जाता है, एरो हेड हो जाता है, लेडर लाइन हो जाता है, टेक्स्ट लाइन हो जाता है, पोजीशन ऑफ डायमेंशनिंग होता है, यूनिट डायरेक्शनल और अलाइन सिस्टम। ये बार बार हम बताते हैं, ये आप इसमें भी आ गया अलाइन सिस्टम और यूनिट डायरेक्शनल, ये चैप्टर 4 नंबर में है। 5 में क्या कहता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन द रिलेटेड ट्रेड, मतलब ट्रेड से रिलेटेड संबंधित, जैसे डायोड का हो गया, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, ट्रांजिस्टर का हो गया, ये सारा सिंबल जो होता है उसको ध्यान में देखना है, पढ़ना है कि किसका किसे क्या कहते हैं, डायोड कैसा होता है देखने में, ठीक है। 5 नंबर में देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, 6 नंबर में देखिए कंसेप्ट एंड रीडिंग ड्राइंग इन कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्लान एंड क्वाड्रेंट। देखिए इसमें प्रोजेक्शन तो नहीं कहा है, लेकिन क्वाड्रेंट के बारे में पूरा जानकारी पूछ रहा है, मतलब ये प्रोजेक्शन का ही पार्ट है, देख लीजिए। देखिए कंसेप्ट ऑफ एक्सेस प्लेन एंड क्वाड्रेंट के बारे में कह दिया। कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, हम लोग समझ रहे थे कि हटा दिया है, लेकिन ये तो दिया ही है सिलेबस में। मतलब कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, मतलब कंसेप्ट पूरा क्लियर करके चलना होगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिया है ये आपका टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। मतलब समझिए कि ड्राइंग का बैकबोन है, हम लोग समझ रहे थे हटा दे, लेकिन हटाया नहीं है, इसमें निहित है। फिर कहता है मेथड ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का क्या तरीका होता है वो बनाना है। अब कहता है कि यदि हम फर्स्ट एंगल में हम ऑब्जेक्ट को यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, साइड व्यू कहाँ बनेगा, ये सारा चीज़ बढ़िया से देखना है। 7 नंबर में कहता है रीडिंग जॉब एंड ड्राइंग रिलेटेड ट्रेड, मतलब रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग, मतलब जॉब से रिलेटेड जो ड्राइंग होगा उसको हमको ट्रेस करना है, पढ़ना है, समझना है, और रिलेटेड टू ट्रेड, आपके ट्रेड से संबंधित। तो ये मैकेनिकल ग्रुप का था। और अब वही मैकेनिकल ग्रुप का सेकेंड ईयर में देख लीजिए, जो टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, वेल्ड एमएमवी हो गया, नहीं ये सारे जितने भी ट्रेड हैं, नहीं उनके लिए सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो वो क्या पढ़ेंगे। देखिए मात्र 5 चैप्टर दिया हुआ है। रीडिंग ऑफ द ड्राइंग, नॉट, बोल्ट, स्क्रू थ्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस, डबल नट, कास्टल नट, नट पिन, ये अरे सब चीज तो दे ही दिया है जी, सब चीज दे दिया। काफी विस्तार से पढ़ना है भाई, बहुत टफ कर दिया है, मतलब सारा चीज पढ़ना है, लेकिन एमसीक्यू पढ़ना है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, हर टॉपिक वाइज पढ़िएगा। हम तो समझ रहे थे बहुत आसान कर दिया, लेकिन आसान नहीं किया है, कुछ काफी क्रिटिकल और काफी टफ कर दिया है, समझ जाइए। फिर आगे देखिए क्या कहता है सेकेंड में, रीडिंग ऑफ फाउंडेशन ड्राइंग। फाउंडेशन ड्राइंग जो होता है, मतलब फाउंडेशन कहने का मतलब शुरुआत जो ड्राइंग का करते हैं वो हम इसमें कहता है। फिर कहता है रीडिंग ऑफ द रिवेट ज्वाइंट एंड वेल्डेड ज्वाइंट। कहता है रिवेट ज्वाइंट के बारे में बताइए, विच टाइप्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट, जैसे रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के रिवेट, बट ज्वाइंट भी होता है, लैप ज्वाइंट भी होता है, सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट होता है, डबल रिवेट बट ज्वाइंट होता है, सिंगल लैप ज्वाइंट होता है, डबल लैप ज्वाइंट होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट होता है, डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट होता है। तो ये सारा चीज़ टाइप रिवेट का है, ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको, बनाना पड़ेगा। उसका मतलब मार्जिन कितना होता है, उसका कैपिटल डी कैसे निकलता है, डी दिया हुआ है तो टी कैसे निकलेगा, ये सारा चीज़ इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। फिर कहता है कि रीडिंग ऑफ द ड्राइंग पाइप एंड पाइप ज्वाइंट, मतलब आपको पाइप और पाइप ज्वाइंट का जो फिटिंग सेक्शन जो होता है उसको पढ़ना है कि सॉकेट कौन होता है, एल्बो कौन होता है, पाइप क्या चीज़ का बना होता है, सीएस का पाइप कैसा होता है, एसएस का पाइप कैसा होता है, माइल्ड स्टील का पाइप कैसा होता है, इसमें हमको पढ़ना है। फिर कहता है रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग, सेक्शनल व्यू एंड असेंबलिंग ड्राइंग, मतलब सेक्शनल व्यू के बारे में कह दिया, रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग एंड सेक्शनल व्यू एंड असेंबली, मतलब पूरा विस्तार से पढ़ना है और एमसीक्यू निकालना है इससे, समझ जाइए। अब बनाना नहीं है, एमसीक्यू निकालना है, काफ़ी टफ हो गया, समझ जाइए। आप लोग जो समझ रहे हैं कि ABCD रंग देंगे काम चल जाएगा, मे बी नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो ये मैकेनिकल का ग्रुप का था, ठीक है, फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर का था। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, यदि आप है तो नोट कर लीजिए आप, ठीक है। सेकेंड ईयर वाले हैं तो सेकेंड ईयर तो अभी होगा ही नहीं, फर्स्ट ईयर चल रहा होगा, फर्स्ट ईयर वाले ये टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है आप लोगों के लिए। अब चलिए हम लोग आते हैं अब इलेक्ट्रीशियन के लिए। देखिए वही आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इलेक्ट्रोप्लेटर हो गया, नहीं उसके बाद कहता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया,
इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये सारा चीज़ टॉपिक आप मतलब इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम में देखिए वही सारा चीज़ पढ़ना है, वही कन्वेंशन पढ़ना है, वही साइज एंड टाइटल ब्लॉक, वही चीज़ फ्री हैंड बार बार बोलते हैं ना, वही सारा चीज़ पढ़ना है, 7 को चैप्टर पढ़ना है इसमें। और उसी का सेकेंड में देखिए सिंबल, साइन एंड सिंबल दे दिया है, स्केचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दे दिया है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम और लेआउट डायग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग डायग्राम क्या होता है, ड्राइंग द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ प्लेट एंड पाइप अर्थिंग क्या होता है, ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम क्या होता है, ड्राइंग ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट ट्रेड क्या होता है। ये आपका काफ़ी सीमित कर दिया है, लेकिन इसमें भी पूरा पढ़ना ही है आपको और इसमें ऑब्जेक्टिव निकालना है आपको। काफ़ी टफ है, आप समझ जाइए कि फिगर बना करके चल जाते हैं, तो वैसा नहीं है। आप उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसका यूज कहाँ होता है, क्यों करते हैं, उसका यूज क्यों करते हैं। उस वायरिंग में हम लोग जैसे मतलब डोरवेल जो होता है, डोरवेल हम लोग वायरिंग की करते हैं, तो वो डोरवेल वायरिंग क्यों करते हैं, कहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या डबल डोर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारा चीज़ थोड़ा सा विस्तार से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से अब ये दे दिया है क्या मेडिकल सेक्टर का, ये आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन सारा ट्रेड वाइज दिया है। आपको जहाँ तक था हम आपको बता दिए और इसका हम PDF डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में भी डाल दीजिए, ताकि इस तरह का सिलेबस का जानकारी सबको मिल जाए और सब बारीकी से पढ़े, अपने निरंतर पढ़े, ड्राइंग पढ़े, अच्छा से पढ़ें, क्योंकि काफ़ी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। अब पहले के जैसा नहीं है कि बनाना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन देख लिए तो उसमें से 1-2 गो आ जाएगा, लेकिन अब वैसा नहीं है, हर चैप्टर से 5 गो ऑब्जेक्टिव आपको निकाल करके देगा, ठीक है। और ये आपका हो गया, आपका मतलब पूरा सेटअप हो गया। आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, डायरेक्ट आप फ्री मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना ही, बस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।